सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति के बारे में अक्सर बात कही जाती है और आप में से बहुत लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पहले से ही जानते हैं। अक्सर जिस चीज की अनदेखी की जाती है वो है सबकॉन्शियस माइंड की पावर, जो न्यू बिलीव्स को सबकॉन्शियस माइंड में रख सकता है। मगर इसका फिल्टर न्यू बिलीव्स के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है। इससे सबकॉन्शियस माइंड में न्यू एम्पावरिंग बिलीव्स को प्रोग्राम करना मुश्किल हो जाता है। यदि आप उन लोगों में से हैं जो अपने लाइफ के डिफरेंट एरियाज में, विशेष रूप से फाइनेंस में स्ट्रगल करते हैं, तो आप कॉन्शियस माइंड की छुपी हुई पावर से अपने उन लिमिटिंग बिलीव्स को दूर कर सकते हैं। आपको न्यू बिलीव्स बनाने के लिए सबकॉन्शियस माइंड के साथ साथ कॉन्शियस माइंड पर भी ध्यान देना चाहिए। हम जो चाहते हैं उसे अट्रैक्ट करने की शक्ति हमारी अवेयरनेस के बाहर माइंड के हिस्सों से आती है। ये जानने से पहले कि सबकॉन्शियस माइंड को फिर से प्रोग्राम करने में कॉन्शियस माइंड का उपयोग कैसे किया जा सकता है, इन दोनों के मेन डिफरेंसेस जान लेते हैं। कॉन्शियस माइंड का उपयोग लॉजिकल डिसीजंस लेने के लिए किया जाता है। टेस्ट, स्मेल, जो हम विजुअली देख सकते हैं और जो कुछ भी हमारी अवेयरनेस में है, वो हमारे कॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस के बाहर बिलीव्स और पास्ट एक्सपीरियंसेस जैसे कि इंफॉर्मेशंस को स्टोर करता है। सबकॉन्शियस में सीखी हुई आदतें हमारे लिए काम करने में एबल होने के लिए आवश्यक हैं, जैसे कैसे अपना बैलेंस बनाए रखना है या राइट टाइम पर किस तरह का रिएक्शन देना है। सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड हैबिट हमारे बेनिफिट्स के लिए डिजाइन की गई हैं, जो हमें तेजी से डिसीजंस लेने में मदद करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बिल्डिंग में हैं और उसमें आग लगी हुई है, तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड ही बताएगा कि आपको किस तरह का रिएक्शन देना है। सबकॉन्शियस माइंड जो भी देखता है और सुनता है उसे एक्सेप्ट करता है। ये कॉन्शियस माइंड की तरह लॉजिकली नहीं सोचता। ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कि ये जो एक्सेप्ट कर रहा है वो अच्छा या बुरा है, या सच है या गलत है। कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक गेट कीपर के रूप में काम करता है, जो ये देखता है कि यूजलेस और डेंजरस इंफॉर्मेशंस को सबकॉन्शियस माइंड में जाने से रोके। हालांकि उसी समय जो कॉन्शियस माइंड नहीं पिक करता है, वो सबकॉन्शियस माइंड से पिक करता है, जो हमारे डिसीजन, हैबिट, बिहेवियर्स और बिलीव्स को प्रभावित कर सकता है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के साथ ये एक फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है, लेकिन इन मैकेनिज्म्स के काम करने के तरीके के बारे में अवेयर होकर आप नुकसान को कम करते हुए बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सो फाइनेंशियली अबंडेंट माइंडसेट बनाने के लिए आप सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग कैसे कर सकते हैं? लेट्स सी। कॉन्शियस माइंड के यूजेस पर पहले मैंने जो बताया उसी को एक्सपेंड करते हुए इसका उपयोग सबकॉन्शियस माइंड में लंबे समय से चली आ रही बिलीव्स को चुनौती देने के लिए किया जा सकता है। ये तब और इंपॉर्टेंट हो जाता है जब फाइनेंशियल वेल्थ जो आप चाहते हैं उसके अलाइनमेंट की बात आती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली मानते हैं कि फाइनेंशियल अबंडेंट लोग लालची हैं और लालची होना आपके वैल्यूज के अगेंस्ट है, तो आपका ब्रेन आपको ग्रीड से सेफ रखने के लिए आपको उस फाइनेंशियल अबंडेंट स्टेट में कभी नहीं आने देगा, या अगर आप उस फाइनेंशियल अबंडेंट स्टेट में होंगे तो आपको इससे तेजी से बाहर निकाल लाएगा। फाइनेंशियल वेल्थ आपके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में क्या मायने रखता है, इसकी एक लिस्ट बनाकर आप उस मनी रिलेटेड थॉट से अवेयर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस बारे में लिख सकते हैं कि आपके लिए वेल्थ की मीनिंग क्या है। मोर फ्रीडम, अपने फ्रेंड्स और परिवार के साथ अधिक समय बिताना, लग्जरी या कोई अन्य पॉजिटिव एसोसिएशन जो आपके पास है। इस लिस्ट के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि आप पैसों के बारे में किस तरह के थॉट्स रखते हैं। अगर आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं तो वेल एंड गुड, अगर नेगेटिव हैं तो आप अपने उन नेगेटिव थॉट्स के बारे में जागरूक हो सकते हैं और फिर आप अपने कॉन्शियस माइंड का उपयोग करके अपने उन मनी रिलेटेड नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप खुद से ये सवाल कर सकते हैं कि नंबर 1, क्या ये बिलीव ट्रू और एक्यूरेट है या ये गलत या बेतुका है। नंबर 2, क्या ये बिलीफ मेरे और मेरे आसपास के अन्य लोगों की सर्विस कर रहा है। नंबर 3, और क्या होगा अगर मैं इस बिलीफ को मानता रहूंगा।
ये इन जनरल फाइनेंशियल वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। एक सर्टेन अमाउंट रिसीव करने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आपको उन सेंसेशंस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो पैसा खर्च करने से आपको मिलेगी, क्योंकि यूनिवर्स लीस्ट रेजिस्टेंस का रास्ता अपनाता है। और ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स आपकी स्पेसिफिक अमाउंट की डिमांड को पूरी नहीं करेगा, लेकिन ये उन काउंटलेस पॉसिबिलिटीज को सीमित कर देता है जो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज बनकर आपकी इच्छाओं को मैनिफेस्ट कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप एग्जैक्ट फिगर्स पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय एक स्पेसिफिक हॉलिडेज पर जाने के लिए मनी को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो आमतौर पर अनएक्सपेक्टेड वेज से आपके पास दौड़कर चला आएगा। सो आपके माइंड में जो फिगर है उसे सीधे अट्रैक्ट करने के बजाय आप सेकंड ऑप्शन चूज करके भी डिजायर्ड अमाउंट रिसीव कर सकते हैं। इस तरह आप एम्पावरिंग बिलीव्स बनाने के लिए कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का एक साथ उपयोग करके अपने डिजायर्स के साथ अलाइन हो सकते हैं और अपनी मैनिफेस्टेशन को सच बना सकते हैं। एक प्रॉब्लम जो कॉन्शियसली एक न्यू बिलीफ बनाने की कोशिश करते समय क्रिएट होती है, वो ये है कि कॉन्शियस माइंड उन इंफॉर्मेशंस यानी कि सूचना को फिल्टर कर देता है जिसे वो सबकॉन्शियस माइंड में डालने की कोशिश करता है। ऐसी सिचुएशन में न्यू बिलीव्स को क्रिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने और कॉन्शियस माइंड के फिल्टर को बाईपास करने के लिए आप इन मेथड्स की मदद ले सकते हैं। फर्स्ट, आप जो अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसको लेकर सबसे पहले आपको बिल्कुल क्लियर एंड स्पेसिफिक होना पड़ेगा। यदि आप जो चाहते हैं उस पर अनक्लियर या वेग हैं, तो आप सबकॉन्शियस माइंड में डिजायर्स को नहीं डाल पाएंगे और सबकॉन्शियस माइंड इमोशन से प्रभावित होता है, ना कि लॉजिक से। फिजिकली लिखें कि आप क्या चाहते हैं और आप इसे क्यों चाहते हैं, जिसमें यह भी शामिल होना चाहिए कि यदि आपके पास ये होगा तो क्या होगा, क्योंकि इससे सबकॉन्शियस माइंड को यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह डिजायर इंपॉर्टेंट है और इसे रियलिटी में अट्रैक्ट करने के तरीकों को खोज करने लगेगा। सेकंड, लैक ऑफ सेंसेशंस को आपके पास पहले से ही हैं। इस सेंसेशन में चेंजेस करना। आप जो चाहते हैं उसके ना होने के सेंसेशन पर ध्यान केंद्रित करें और देखें कि ये आपको कैसे प्रभावित कर रहा है। फिर इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि ये पहले से ही आपका है और आपके पास है। इससे आप अपने दिमाग से फीलिंग ऑफ लैक को एलिमिनेट कर देंगे। देखिए, एक दिन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीजों से प्रभावित होता है जिन्हें आप रेगुलरली देखते, सुनते और समझते हैं। इन माइंड टेक्निक्स के जरिए आपको खुद पर विश्वास करने में मदद मिलेगी, क्योंकि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस अब फियर ऑफ फिल्टर को इजीली बाईपास कर देगा। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा करने से आपका ब्रेन आपकी ट्रू डिजायर, ड्रीम्स और लाइफ के एम्बिशंस के अनुरूप होने के लिए ट्रेंड हो जाएगा। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।